नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मंदिरों का देश भारत दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा मुल्क है जहां 20 लाख से भी ज्यादा ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर मिलते हैं। जी हां, 100 करोड़ हिंदुओं की इस दुनिया में मंदिरों का क्या अस्तित्व है, इसे आप ऐसे समझिए कि हिंदुओं की आस्था का ये सबसे बड़े केंद्र होते हैं। इनके दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्तों की इसी भीड़ से मंदिरों को करोड़ों का चढ़ावा भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसलिए जिसके पास जो होता है वो अपने आराध्य को अपनी क्षमता अनुसार वो सब कुछ अर्पण करता है जो उसके बस में है, जो उसके पास है, और जिसके चलते हमारे देश में अमीर मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर साल करोड़ों का चढ़ावा भक्त भगवान को अर्पित करते हैं और हर साल भगवान का खजाना करोड़ों की माया से भरता रहता है। करोड़ों की यही माया उस वक्त देखने को मिली जब बाबा बैद्यनाथ का खजाना खोला गया। जी हाँ, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर में मौजूद बाबा बैद्यनाथ का धाम युगों युगों से भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, क्योंकि यही वो दिव्य स्थान है, शिव शक्ति के मिलन का इकलौता ऐसा स्थान है जहां महादेव अपने बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। पुरानी कथाएं इस बात की गवाही देती हैं कि इसी जगह पर मां सीता का हृदय कटकर गिरा और जिस कारण बैद्यनाथ धाम शक्ति पीठों में भी आता है। जो कि देखिए, बैद्यनाथ धाम में पहले शक्ति स्थापित हुई, फिर उसके बाद शिवलिंग की स्थापना, और इस कारण भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, जिसे शिव और शक्ति के मिलन के रूप में देखा जाता है। तो मनोकामना लिंग से मशहूर बाबा बैद्यनाथ के इस धाम से एक ऐसी तस्वीर इस वक्त सामने आई है जिसे देखने के बाद दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में डॉलर की बारिश, बाबा बैद्यनाथ में खुला धन का पिटारा, नोटों की गिनती में सुबह से शाम हुई, दान पेटी से निकले अमेरिकी डॉलर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर बाबा बैद्यनाथ के प्रति पीएम मोदी की भक्ति उस वक्त देखने को मिली जब बीते साल 2022 में उन्हें पूरी दुनिया ने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में नतमस्तक होते हुए देखा। बाबा के दर्शन करने आए पीएम मोदी देवघर को करोड़ों की सौगात भी देकर गए और इसी के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी पीएम मोदी अपने नाम कर गए। नेताओं की एक लंबी फेयर लिस्ट है जिन्हें बाबा बैद्यनाथ के दरबार में कई दफा हाजिरी लगाते हुए देखा गया है। जी हाँ, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पहले यहीं आए। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बाबा बैद्यनाथ की भक्ति में लीन दिखी। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर निशिकांत दुबे सांसद हैं जो बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। और देखिए ना, हर घड़ी भक्तों की भीड़ से बाबा बैद्यनाथ का दिव्य धाम यूं ही पटा रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप दान पेटी से अब विदेशी मुद्रा निकल रही है। 2 महीने बाद आज जब मंदिर की दान पेटी खोली गई, विदेशी मुद्रा के भंडार को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हैरान कर देने वाली बात यह है इसमें कि बाबा बैद्यनाथ के खजाने से अमेरिकी डॉलर से लेके नेपाली रुपए और बांग्लादेशी टाका भी निकला। जी हाँ, और ऊपर से सोने चांदी की भरमार अलग से। दरअसल देखिए, 2 महीने बाद मंदिर प्रांगण में स्थित 19 दान पात्रों को खोला गया था। इन दान पात्रों में से 18,49,514 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1967 नेपाली रुपए और 12 अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। अमूमन देखिए, किसी भी तारीख को देवघर मंदिर प्रशासन की देखरेख में ही मंदिर परिसर में लगे जितने भी दान पात्र उन्हें खोला जाता है। पैसों की गिनती मंदिर कर्मियों द्वारा की जाती है और वो भी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में। अब जो कि देखिए, श्रावण महीने में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि महादेव का ये महीना होता है। भक्त और महादेव की भक्ति श्रावण मास में चरम पर होती है। इस कारण 2 महीने बाद जब दान पेटी खोली गई तो 70 दिनों के भीतर भक्तों द्वारा दान किया गया 18,49,514 रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए, ताजुब की बात यह है कि इस धन कोष में अमेरिकी डॉलर से लेकर नेपाली रुपए भी थे, जो ये बताता है कि विदेशी धरती भी बाबा बैद्यनाथ की भक्ति से जुड़ी हुई है। लोगों की अपार आस्था बाबा बैद्यनाथ की इस अलौकिक दुनिया से है। यूँ तो देखिए, मंदिर से जुड़ी यहाँ की मान्यताएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात जो शिव के इस धाम को खास बनाती वो ये कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग को अर्पित करते हैं और दूसरा पात्र पार्वती मंदिर में अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि मनोकामना लिंग से श्रद्धा से मांगी गई कोई भी मनोकामना खाली नहीं जाती है, सदैव पूर्ण होती है। बस भक्त की भक्ति सच्ची होनी चाहिए।